तो आज हम बौद्ध धर्म पर मिले कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। हाँ। और इनमें सिद्धार्थ गौतम के मतलब राजकुमार से बुद्ध बनने का जो सफर है, जी उनकी शिक्षाएं, कैसे ये पूरी परंपरा आगे बढ़ी, इस सब पर बात की गई है। बिल्कुल। तो जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है? मतलब एक राजकुमार कैसे वो ज्ञान की राह पर चल पड़ा? हाँ, देखिए स्रोतों में जो है कि जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे शुद्धोधन, उनके यहाँ। अच्छा। बचपन का नाम तो सिद्धार्थी था, पर कहते हैं कि उन्होंने जीवन में ना 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और फिर एक सन्यासी जो बिल्कुल शांत था, प्रसन्न था। और इन्हें देखकर मतलब उनके मन में गहरे सवाल उठ गए। शायद पहली बार जिंदगी की सच्चाई वो सामने आई। और इन्हीं सवालों ने फिर सब बदल दिया। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि करीब 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना वो राजसी जीवन, परिवार सब कुछ छोड़ गया। इसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, मतलब महान निष्क्रमण, घर से निकल जाना। यहीं से फिर ज्ञान की खोज, असल यात्रा शुरू हुई। हाँ, और ये आसान नहीं थी, कई साल लगे, काफी कठिन तपस्या की। फिर जाके 35 की उम्र में बोध गया में वो एक पीपल का पेड़ है ना। हाँ, बोधि वृक्ष। बिल्कुल, उसी के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि। और तभी वो बुद्ध कहलाए। जी हाँ, बुद्ध मतलब जिसे बोध हो गया हो, जागा हुआ। उन्हें तथागत भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी। अच्छा, ज्ञान मिल गया। फिर पहला कदम क्या था? तो पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में। सारनाथ? हाँ, उन 5 साथियों को जो पहले साथ थे पर बाद में छोड़कर चले गए थे। ओह। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना, शिक्षाओं की शुरुआत। ये तो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था फिर। निश्चित रूप से बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रतीक है यह। स्रोतों में कुछ प्रतीकों का भी जिक्र है, जैसे जन्म के लिए कमल और सांड, हाँ, गृह त्याग के लिए घोड़ा। हाँ, और ज्ञान के लिए पीपल का पेड़ मतलब बोधि वृक्ष। ये याद रखने में मदद करते हैं, आसान बनाते हैं। सही। तो बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? मतलब उनका सार क्या था? देखिए, मूल शिक्षा है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। पहला कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। ठीक है। दूसरा कि इस दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, मतलब इच्छा, आसक्ति। इच्छाएं, ओके। तीसरा कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका निरोध संभव है। अच्छा, ये उम्मीद की बात हुई। बिल्कुल। और चौथा कि इसे खत्म करने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। तो रास्ता भी बताया? हाँ, वही चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख निरोध का मार्ग। और वो मार्ग क्या है? उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। 8? जैसे सम्यक दृष्टि मतलब सही समझ, सम्यक संकल्प सही इरादा, सम्यक वाक सही वाणी, सम्यक कर्म, ऐसे 8 पहलू हैं। इसी को मध्यम मार्ग भी कहा गया है। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता। हाँ, क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास का रास्ता है, न ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने का, एक संतुलन। समझी। और ये सारी शिक्षाएं कहीं लिखी गई? हाँ, बाद में इन्हें त्रिपिटक में संकलित किया गया। 3 पिटारे मतलब 3 संग्रह। विनय पिटक जिसमें संघ के नियम हैं। अच्छा। सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश, प्रवचन वगैरह हैं। और अभिधम्म पिटक जिसमें थोड़ा गहरा दर्शन है। ठीक है। तो बुद्ध ने फिर इन विचारों का प्रचार कहाँ-कहाँ किया? कोई खास इलाके? वो लगभग 45 साल तक उपदेश देते रहे। ज्ञान प्राप्ति के बाद घूमते रहते थे। 45 साल? हाँ, ज्यादातर समय उनका राजगृह, वैशाली और खासकर कोशल राज्य में बीता। कोशल? हाँ, वहीं के एक व्यापारी थे, अनाथ पिंडक। हाँ। काफी अमीर थे। उन्होंने जेतवन नाम का एक बगीचा खरीदकर संघ को दान दिया था। वो जेतवन विहार कहलाया है। ओह, अच्छा। और उनका अंतिम समय? वो पावा में थे, जहां चुंद नाम के एक लोहार के घर भोजन किया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर वो पास में ही कुशीनारा चले गए। और वहीं? हाँ, वहीं कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व के आसपास 80 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, परम मुक्ति। हाँ। उनकी जाने के बाद क्या हुआ? धर्म को कैसे संभाला गया? यहाँ ये संगीतियों की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को लेकर, संघ के नियमों को लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए समय समय पर सभाएं हुई, बौद्ध परिषदें। अच्छा। इन्हीं को संगीति कहते हैं। हाँ। 4 मुख्य संगीतियां मानी जाती हैं। 4? कब और कहाँ? पहली तो उनके महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई, राजगृह में।
दूसरी वैशाली में हुई करीब 100 साल बाद। तीसरी पाटलिपुत्र हैं सम्राट अशोक के समय, और चौथी हुई कश्मीर में कनिष्क के समय। और इसी चौथी संगीति में कुछ बड़ा बदलाव आया? हाँ, तब तक आते आते बौद्ध धर्म में मतभेद काफी बढ़ गए थे, और यहीं पर या इसके आसपास बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ये बड़ा विभाजन है। इनमें मुख्य फर्क क्या था? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, जो मूल अंतर बताया जाता है वो बुद्ध को देखने के नजरिए में और मुक्ति के आदर्श में है। अच्छा। हीनयान, जिसे इसके अनुयायी थिरवाद कहना पसंद करते हैं, वो बुद्ध को एक महापुरुष मानता है, एक मार्गदर्शक। ठीक है। और इनका लक्ष्य है व्यक्तिगत निर्वाण पाना, अरहत बनना, अपनी मुक्ति। हाँ। जबकि महायान मतलब बड़ा वाहन, वो बुद्ध को लगभग देवता की तरह या उससे भी परे देखता है। ओह। और इसमें बोधिसत्व का आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व वो क्या है? बोधिसत्व वो है जो खुद ज्ञान पा सकता है, निर्वाण पा सकता है, लेकिन वो रुक जाता है। रुक जाता है क्यों? ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, सभी प्राणियों को मुक्ति दिला सके। मतलब इसमें सिर्फ अपनी नहीं, सबकी मुक्ति का भाव है। तो ये ज्यादा समावेशी लगता है। हाँ, कह सकते हैं। शायद इसीलिए ये ज्यादा फैला भी। इसमें भक्ति, मूर्ति पूजा, ये सब भी बाद में जुड़ा। और इसी महायान से फिर और भी विचार निकले, जैसे वो शून्यवाद। बिल्कुल, महायान से ही आगे चलकर शून्यवाद यानी माध्यमिक दर्शन आया, जिसके सबसे बड़े नाम नागार्जुन है। नागार्जुन, इनका नाम तो सुना है। हाँ, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी तर्क क्षमता के लिए उन्हें भारत का आइंस्टाइन तक कहा गया है। और एक और शाखा थी, विज्ञानवाद या योगाचार। बाप रे। मतलब एक व्यक्ति की खोज से कितना कुछ निकला। सही बात है। सिद्धार्थ की वो व्यक्तिगत यात्रा एक विश्व धर्म बन गई, जो फैली, विकसित हुई, और हाँ, बंटी भी। एडविन आर्नोल्ड ने उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा था ना, लाइट ऑफ एशिया। जी हाँ, बिल्कुल, उनके प्रभाव को दिखाता ही है। तो ये तो कमाल की यात्रा रही है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। बताइए। बौद्ध दर्शन का एक बहुत गहरा सिद्धांत है अनात्मवाद या अनत्ता। अनात्मवाद मतलब कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, कोई स्थिर सेल्फ नहीं है। ये तो आज के समय से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, आज जहां सेल्फ, व्यक्तिगत पहचान, इस पर इतना जोर है, वहां ये नो सेल्फ का विचार कितना प्रासंगिक हो सकता है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।